Good morning, friends. Let us start our today class. All of students of Standard 5, open your book, Chapter 1. Chapter 1 is Evolution of Mankind. What is the chapter? Evolution of Mankind. मानव जाति का विकास. Human evolution in the lengthy process of change. The change of Aplek and Esther to modern human is called the evolution of mankind. What is this? This is human evolution in the lengthy process of change. मानव जाति का जो विकास हुआ वो काफ़ी लेंदी हुआ. The change of Aplek and Esther to modern human is called the evolution of mankind. एप लाइक एनिस्टर से मॉडर्न ह्यूमन बनने में का जो काल था उसको हम इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड कहते हैं, मानव जाति के विकास का काल. दिस इवोल्यूशन टुक ओवर ए पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.6 मिलियन ईयर्स एगो. इस चीज को मानव जाति के विकास को लगभग तकरीबन 5.6 मिलियंस ईयर्स लगे. अदर ये 5.6 मिलियंस ईयर. वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेड्स द एबिलिटी टू वॉक ऑन द 2 legs, 2 पैरों पे चलना. ठीक है, मानव जाति ने 2 पैरों पे चलना कब सीखा? तो आज से 4 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है. अदर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टराइज सच एज ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, the ability to make and use the tools and the capacity for language develop more recently. धीरे धीरे मानव जाति का विकास किस तरह से हुआ? तो देखिए, उन्होंने फिर 2 पैरों पे चलना सीखा. एप लाइक एनिस्टर्स टू मॉडर्न ह्यूमन की मैं बात बता रही हूँ कि उसके बाद उन्होंने क्या सीखा? तो 2 पैरों पे चलना सीखा. उसके बाद उनकी जो ब्रेन की जो उनका जो था ब्रेन, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, जो दिमाग था वो धीरे धीरे डेवलप करने लगा. द एबिलिटी टू मेक एंड यूज टूल्स, फिर उन्होंने टूल्स बनाना सीखा. उसके बाद भाषाओं का विकास हुआ. इस तरह से धीरे धीरे जो है वो अग्रसर होने लगे, धीरे धीरे जो है वो डेवलप होने लगे. However, modern human originated nearly 160,000 years ago. During this long period of human history, human beings got food by either gathering plant produce or hunting. इससे पहले जब थे अर्ली ह्यूमंस जो थे वो खाने पीने के लिए वो किस चीज़ पे निर्भर करते थे? तो वो पेड़ पौधे पे निर्भर थे और वो हंटिंग यानी कि शिकार करते थे. आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डेड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बिकम मोर प्रीसियस with discoveries, the discovery of human fossils, bones, stone, tools, caves, etc. अब जब उन्होंने हमारा जो अर्ली ह्यूमन का जो इतिहास है वो हमारे लिए काफ़ी प्रीसियस है, बिकॉज कि जो डिस्कवरीज हुए ह्यूमन फॉसिल्स का, बोन्स का, स्टोन का, टूल्स का, केव्स, पेंटिंग etc. वो हमारे लिए काफ़ी प्रीशियस है. इन द बिगनिंग सेवरल स्कॉलर्स, शुरुआत में बहुत सारे विद्वानों ने डिड नॉट एक्सेप्ट दिस फॉसिल्स एज द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस. बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये जो फॉसिल्स, जो जीवाश्म पाए गए हैं वो अर्ली ह्यूमंस के हैं. इनफैक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the real importance of these discoveries was understood. लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझा और जाना. Fossils are the remains or impression of prehistoric plant, animals or human which change into a stone. अब फॉसिल्स जो जीवाश्म प्राप्त हुए वो किस चीज़ के थे? तो प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स के थे, उसके बाद एनिमल्स के थे और ह्यूमन के थे. विच चेंज इनटू स्टोन, वो किस चीज़ में बदल गए थे? तो पत्थरों में बदल गए थे. द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट
नॉट ओनली लॉन्ग, मानव जाति के विकास का जो काल है वो ना कि लंबा है बल्कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू न्यू फाइंडिंग एंड रिसर्चेज। किस वजह से? तो नए नए खोज और शोध की वजह से। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉसिल्स ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। अब फॉसिल्स जो जीवाश्म प्राप्त हुए उनके बेसिस पे जो ह्यूमन एवोल्यूशन को जो क्लासिफाइड किया गया वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे वो किस चीज़ से कैसे क्लास। होमो हैबिलिस यानी कि द टूल मेकर, होमो इरेक्टस द अपराइट मैन एंड द होमो सेपियंस द वाइज और थिंकिंग मैन टू विच ऑल प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग्स। तीन उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। होमो हैबिलिस जो टूल मेकर जिनको कहा गया, होमो इरेक्टस द जो सीधे चलना सीखे, और उसके बाद होमो सेपियंस जो वॉइस और थिंकिंग जो सोचने और समझने की जिनकी शक्ति बढ़ती थी, और जो आज के प्रेजेंट में जो हम ह्यूमन बीइंग्स देख रहे हैं आज तक। सोर्सेस या फिर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अब स्रोत मानव जाति के विकास का जो स्रोत प्राप्त हुआ वो अब हम देखेंगे। अब हम जो सोर्सेस देखेंगे उसमें देखेंगे टूल्स मेकिंग वाज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेटर मेमोरी एंड स्किल अमंग अर्ली ह्यूमंस। अब टूल्स जब उन्होंने औजार बनाना सीखा, जो औजार बनाना सीखा इसका मतलब है कि उनका दिमाग धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हुआ, वो स्किल थे। The earliest evidence show that stone tools maker were both women and men। अब जो टूल्स बने वो टूल्स देखने से ये प्रतीत होता है कि जो टूल्स बने थे उसमें दोनों का योगदान था, मेन और वेमेन दोनों का। ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पाषाण काल, जब पाषाण काल में इसका जो है पीरियड, प्रिमिटिव स्टोन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वेयर मेड एंड यूज। उनसे जो है औजारें बना, पाषाण काल में औजार बने और उनका उपयोग भी किया गया। अर्ली ह्यूमन बिगेन टू यूज केव एंड ओपन साइट्स। फिर उन्होंने केव में जा कर के रहना सीखा, केव में गए, गुफाओं में गए, और ये जो है उनको ये जो इस तरीके से जो है वो फिर अपना आगे बढ़ते गए। एक्नोलॉजिस्ट हैव फाउंड देयर एविडेंस फ्रॉम साइट्स इन यूरोप। अब एक्नोलॉजिस्ट जो थे वो इनको जो है इस चीज़ का जो है प्रमाण कहाँ मिला तो यूरोप में। हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ बेसन्स, हॉर्सेस, डियर, एनोस, लायंस, पैंथर इटीसी। वो जो गुफाओं में गए तो उनको बहुत सारे इस तरीके जो है पेंटिंग्स मिले इस तरह के जानवरों के। इटीसी have been discovered in France and Spain। स्पेन और फ्रांस में भी इन सम केव्स archaeologists found एविडेंस ऑफ हट्स एंड डिफरेंट फूड सोर्सेज। बहुत सारे उन्हें उसके अलावा भी उनको बहुत सारे साक्ष्य मिले, जैसे अग्नि का साक्ष्य मिला, उसके बाद अग्नि का साक्ष्य मिला, उसके अलावा उनको फिर बहुत सारे फूड सोर्सेज मिले। इस तरीके से सेवरल अदर चेंजेस ऑक्योर ड्यू टू फार्मिंग एंड पेस्टोरलिज्म ईटीसी, मेकिंग ऑफ पोर्ट्स टू स्टोर ग्रेन्स एंड अदर प्रोड्यूस। इस तरीके से उन्हें जैसे जैसे उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया बहुत सारी ऐसे प्रमाण मिले जिससे कि ये देखा गया कि अर्ली ह्यूमंस जो हमारे एप लाइक एनेस्टर्स जो थे वो किस तरह से मॉडर्न ह्यूमन हुए और धीरे धीरे किस तरीके से जो है विकास हुआ और आज हम जिस मॉडर्न ह्यूमन को देख रहे हैं वो वहाँ तक हम किस तरीके से पहुँच सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।